स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, काफी सारे नाम है इस मार्केट के। लोगों को लगता है अरे इसने तो बहुत शेयर मार्केट से पैसे कमा लिए, उसने तो बहुत शेयर मार्केट से कमा लिए, चल अपन भी डालते हैं, आज डालेंगे कल करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा होता है? नहीं। बिल्कुल हो सकता है। स्टॉक मार्केट में सब चीज पॉसिबल है। दिन का आप 1 लाख भी कमा सकते हो और 1 करोड़ भी कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए चाहिए परफेक्ट नॉलेज। कोई भी काम, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें परफेक्ट नॉलेज चाहिए होता है। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये है बिजनेस। और ये बिजनेस क्या है, स्टॉक्स क्या है, शेयर्स क्या है, इसमें आते कैसे, इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें कौन ट्रेड कर सकता है, इसमें कितना पैसा लगेगा, इसमें कितनी कमाई होंगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। अब बेसिक में गए तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज आती है स्टॉक। स्टॉक मार्केट के पहला ही वर्ड है स्टॉक। तो क्या होते हैं ये स्टॉक, कहां से आते हैं स्टॉक? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जोक्स अपार्ट, क्या होते हैं स्टॉक्स, कैसे बनते हैं स्टॉक्स, चलिए जानते हैं एक एग्जांपल के साथ। अब इसके लिए एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए आप एक XYZ कंपनी स्टार्ट कर रहे हो जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है, और आप वो आपके लोकल एरिया में स्टार्ट कर रहे हो अंडर द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के रेडियस में। अब वो सर्विस या प्रोडक्ट आपके सराउंडिंग में सभी को बहुत पसंद आ रहा है। सो आप क्या प्लान करते हो कि ये जो रेडियस है इसको बढ़ाया जाए, इसको 5 किलोमीटर का रेडियस किया जाए। उसके लिए आप फंड्स जमा करते हो, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं से भी फंड्स लाते हो, वो जमा करते हो, देन आप उसके अगेन 2-3 आउटलेट्स रन करते हो। अब इससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अगेन आप क्या सोचते हो कि इस रेडियस को बढ़ाया जाए और इसे एक स्टेट लेवल पे बड़े रेडियस पे ले जाया जाए। इसके लिए आप क्या करते हो, आपको फंड्स चाहिए होते हैं ऑफ कोर्स। अब इसी चीज को आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ तो कोई भी एक XYZ कंपनी जिसे अगर फंड्स चाहिए होते हैं, वो अपने 100% कंपनी का कुछ हिस्सा बेचती है। अब वो कितने लोगों को बेचेंगी वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, बट वो कुछ हिस्सा, समझ लीजिए 100 रुपीज की कंपनी, टोटल वैल्यू 100 है, तो उसका 5% यानी कि 5 रुपए आप जो है पब्लिक में दे रहे हो, मतलब 5% आप कंपनी का बेच रहे हो, जिससे वो पब्लिक आपको पैसा देंगे। सो ये जो पब्लिक आपको 5 रुपया दिया, ठीक है, किसके बदले? 5% के बदले। समझ लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों ने आपको 1-1 रुपया दिया आपके 5% के बदले। सो आपके 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपया। सो इन पब्लिक का क्या फायदा है? पब्लिक का ये फायदा है कि जब आपकी कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है, उसकी प्रॉफिट होती है, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये भी ग्रोथ होता है। इनके 1 रुपीज की वैल्यू 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके कंपनी के ग्रोथ पे। सो कंपनी के एक हिस्से को बेचना या खरीदना, इसे या हिस्से को एक स्टॉक कहते हैं। ये शेयर, ये स्टॉक, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि 5%, ये 1% में आप शेयर्स भी इशू कर सकते हो या 1 लाख भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कंपनी के वैल्यूएशन पे, कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी ग्रोथ होती है कंपनी की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जस्ट एक एग्जांपल था, इसे स्टॉक्स कहते हैं या शेयर कहते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। अब हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि ये सब ट्रेड कहाँ होते हैं, ये कंपनी लिस्ट कहाँ होती है, कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे लेती है, चलिए जानते हैं उस बारे में। ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक्स एक्सचेंजेस के थ्रू पब्लिक से पैसा लेती है एंड उन्हें शेयर्स देती है। ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE रेगुलेटेड होते हैं, यानी एक इनका भी बॉस होता है, वो होता है सेबी, और सेबी के ही थ्रू अगर हमें कोई कंपनी का IPO लाना है, पब्लिक ऑफरिंग लाना है, तो हमें सेबी में अप्लाई करना पड़ता है। देन वो सेबी हमें कंपनी के पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चेक करके देन हमारे पब्लिक ऑफरिंग को एक्सेप्ट करता है। सोचिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, या कोई आप डॉक्टर या इंजीनियर की फील्ड चूज करने जा रहे हो, या कोई भी फील्ड चूज करने जा रहे हो आपके करियर के लिए, तो क्या उसमें रिस्क नहीं है? क्या बिजनेस में रिस्क नहीं है? या कोई भी काम आप करने जा रहे हो, या आप खुद की बाइक चलाने जा रहे हो, तो उसमें रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। तो सभी चीजों में रिस्क है इफ अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल रिस्क है, इफ ओनली इफ
मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ओनली इफ आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आपके अभी जस्ट 12th हुई है या फर्स्ट ईयर हुआ है और आपको बोला जाए कि चल भाई तुझे क्या करना है, एक हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना है। आपने जस्ट डॉक्टर के बारे में सुना ही, मुझे ये फील्ड चूज करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, और आपको दूसरे दिन उठा के बोला जाए कि चल भाई तुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, कर पाओगे? पेशेंट तो गया ना उसी वक्त, खत्म, टाटा, गया। तो सेम वे में इफ आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है अभी, तो आपका ऐसा नहीं होगा कि आज आपने इन्वेस्ट किया और कल से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, प्रॉपर गाइडेंस लेनी होगी, पूरा तरीके से समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट है क्या, एक एक वेंस में जाना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के, देन आप एक अच्छे डॉक्टर यानी कि अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। सर सब पता चल गया हमें, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है, सब पता चल गया। सर हमें बताओ कि पैसा कितना डालना है, प्रॉफिट कितना होगा हमारा। तो पहले इन्वेस्टमेंट के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जानना है, ये डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। सो ट्रेडिंग क्या होता है? इफ कोई शेयर्स आप बाय कर रहे हो, कोई स्टॉक आप बाय कर रहे हो और उसे आज ही बेच दे रहे हो, आज ही ले रहे हो और आज ही बेच दे रहे हो, उसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। आज ही लेना और आज ही बेचना, इसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। इफ अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, मींस खरीद रहे हो और उसे बेच नहीं रहे हो, कितने दिन तक, 2 से 3 दिन या 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, इसे कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये आ गए ट्रेडिंग में। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इफ अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो और उसे होल्ड करके रखे हो 6 महीने के ऊपर या लाइक 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, इसे कहते हैं हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ये डिफरेंस। अब ट्रेडिंग में कितना कैपिटल चाहिए और इन्वेस्टमेंट में कितना कैपिटल चाहिए? ट्रेडिंग में हमें मिनिमम 10,000 चाहिए। वो किस लिए, क्या, कैसे, इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते, बहुत ही लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, उसे किसी न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए 5 रुपीज़ का भी स्टॉक आता है, 10 रुपीज़ का भी आता है, 20 का, 100, 500, और हमारा सबसे महंगा स्टॉक मार्केट का MRF वो 1 लाख के भी ऊपर आता है। तो इन्वेस्टिंग आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम 10,000 कैपिटल चाहिए। कि हम कितना कमा सकते हैं, कितना हमें रिटर्न्स मिल सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। अब देखिए ट्रेडिंग में तो आप अपने स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके बिल्कुल जो भी नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है, आपके स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो। ये सब चीज़ें तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। बट ट्रेडिंग में ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। ओके, उसमें आप पर डे 10% भी कमा सकते हो, पर डे 100% भी कमा सकते हो, पर डे 150% भी कमा सकते हो। सब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी चूज कर रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जैसे कि रिलायंस ने पिछले 5 साल में 100% रिटर्न दिए अब तक, और एक दूसरा एग्जांपल लिए तो एस बैंक 90 to 95% गिर चुका है पिछले 5 साल में। तो डिपेंड करता है, इन्वेस्टिंग में डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए तो कहते हैं द ट्रूथ इज दैट मनी डजंट मेक यू रिच बट योर नॉलेज डज। क्या वाकई में ट्रेडिंग जुआ है, गैम्बलिंग है? और क्यों लोग ऐसे बोलते हैं? आप कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी चीज़ करो, अगर आप बिना नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज के कर रहे हो तो वो एक जुआ ही है, वो एक गैम्बलिंग ही है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो ये एक गैम्बलिंग ही है। तो इसका आंसर है यस। इफ अगर आप बिना नॉलेज के कर रहे हो तो ये एक गैम्बलिंग है। और इसमें फिर आती है बारी इमोशंस, जैसे कि जुए में आती है कि यार भाई नहीं आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो ये एक इमोशन है, लालच है। वैसे ही होता है ट्रेडिंग में। तो इसी इमोशन को, इसी लालच को कंट्रोल करना एक स्किल है जो कि आपको ट्रेडिंग में लगती है।
तो ये स्किल अगर आप कमा लेते हो, आप स्किल सीख लेते हो, तो ये गैम्बलिंग नहीं होगी। इफ अगर स्किल आपके पास नहीं है तो बिल्कुल ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। सर लेकिन स्टॉक मार्केट तो आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए है ना, मैं नहीं कर सकता, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जानते हैं स्टॉक मार्केट किन लोगों के लिए? हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, बिजनेस, जॉब, कोई भी स्टॉक मार्केट कर सकता है। द थिंग यू नीड इज आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, आपको प्रॉपर सीखना चाहिए मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बने? सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये भी एक बिजनेस है। इसमें भी आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। जैसे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, जब इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आप 4 साल, 5 साल, 10 साल डाल रहे हो। सेम वे यहाँ पर 2 साल तो देना ही होगा। सेम वे आपको प्रॉपर सीखना होगा, आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, आपको ट्रेड्स लेने होंगे, आपको लॉसेस देखने होंगे, आपको इमोशंस कंट्रोल करना होगा, तब जाके आप प्रॉपर ट्रेडर बनोगे। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।